इंडिया में एक नया कल्चर आया है। जहाँ शादी कम और शोबाजी ज्यादा लगता है। अपनी पूरी जिंदगी के बचाए हुए लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ एक दिन, महज एक दिन में खर्च हो जाते हैं। आखिरकार इतनी फंडिंग आती कहां से है? इतना दिखावा आखिर लोग कर क्यों रहे हैं? जानते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। India's wedding industry is worth an estimated $130 billion, yet it's still one of the most fragmented consumer markets in the country. From venues and decor to catering and photography, couples often juggle dozens of vendors to plan their big day. टाइम आ गया कि इंडियन फैमिलीज इस बात को समझे। क्या इतना पैसा सिर्फ कुछ घंटों के लिए खर्च करना और बाद में लोन का बोझ उठाना सच में जरूरी है? इस बढ़ते कल्चर को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके पास्ट में जाना होगा, ये जानने के लिए कि आखिर इस शो ऑफ कल्चर का ओरिजिनेशन हुआ कहां से था। कैसे उस जमाने की सिंपल शादी आज धीरे धीरे स्टेटस सिंबल बनती जा रही है। कब लोगों ने कमिटमेंट से ज्यादा सेलिब्रेशन को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया और कब रिश्तों से ज्यादा डेकोरेशन की वैल्यू बढ़ गई। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा। आज से करीब 400 साल पहले जब इंडिया पर मुगल्स का कब्जा हुआ करता था, जहां आम लोगों को एक रोटी के लिए तरसना पड़ता था, वहीं मुगल्स के लिए शादी एक शो ऑफ हुआ करता था। जहां बड़े बड़े हॉल्स, महंगी डेकोरेशंस, हजारों की तादाद पे मेहमानों को बुलाना एक सपना था, वहीं दूसरी तरफ ये सब मुगल्स के लिए रिस्पेक्ट में गिना जाता था। इसी बीच एक नई क्लास इमर्ज हो रही थी, द एजुकेटेड मिडिल क्लास। इन सब की अर्निंग इतनी हो गई थी कि ये बेसिक नीड्स के साथ साथ लग्जरीज को भी अफोर्ड कर सकते थे। यही वो लोग थे जिन्होंने शो ऑफ कल्चर को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया। यानी कि अगर शॉर्ट में कहें तो इस कल्चर का बीज शाही घरानों वालों ने ही बो दिया था, लेकिन उसे आम जिंदगी तक पहुंचाने का काम मिडिल क्लास वालों ने ही किया। और ये यही वक्त था जब शादी सिंप्लिसिटी की ओर से निकलकर स्टेटस सिंबल का रूप लेने लगी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर इस कल्चर का इमरजेंस हुआ कहां से? आइए जानते हैं। धीरे धीरे समय के साथ वो दौर आता गया जब शो ऑफ सिर्फ महलों तक सीमित नहीं रहा। समय था 20th सेंचुरी। ये दौर था जब नए नए शहर बन रहे, नौकरियां भी बढ़ रही थी और धीरे धीरे लोगों के सोचने का नजरिया भी चेंज हो रहा था। अब आम लोग सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आकर खुद को लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि फलाने की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है, और इसी चक्कर में अपनी इमेज को सोसाइटी की नजर में बरकरार रखने के लिए अपनी सारी सेविंग्स को दांव पर लगा देते हैं। और यही बात मन ही मन दबी रहती है कि अगर ये चीज नहीं किया गया तो लोग क्या कहेंगे। आपको याद है जब आप स्कूल लाइफ में हुआ करते थे और आपके ही बगल में बैठा हुआ आपका कोई दोस्त जब नई पेंसिल बॉक्स लाता था तो आप भी अपने पेरेंट्स से उसी के जैसा पेंसिल बॉक्स लाने की जिद किया करते थे। इसी को इकोनॉमिक्स में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है, जिसका मतलब ही यही होता है कि हम दूसरों को देखकर उन्हीं की तरह बिहेव करने लगते हैं और इस पैटर्न में हमें बचपन से ही ढाल दिया जाता है। यही पैटर्न जिंदगी के हर एक फील्ड में अप्लाई होता है। आज अगर शादी ग्रैंड हो गई तो बाकी लोगों को भी लगता है कि हमारी शादी भी ऐसी होनी चाहिए, और यही वजह है कि आज 80% से भी ज्यादा इंडियंस अपनी शादी की खर्च को मैनेज करने के लिए लोन्स लेते हैं। और अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इनमें इनकी गलती नहीं है, लोगों की एक्सपेक्टेशन ही इतनी हाई होती है कि वो लोन्स को लेने पर मजबूर हो जाते हैं और फैमिलीज को सालों तक के डेब्ट ट्रैप में डाल देते हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है, लोन तो किसी तरह चुका ही देंगे, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अगले ही कुछ मिनट्स के बाद आपको अपनी इसी सोच पे हंसी आने वाली है। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए। आज हमें अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, हाउ दिस शो ऑफ कल्चर ओरिजिनेटेड
एंड व्हेन डिड इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्टेटस सिंबल? और इन दोनों के आंसर अब तक आपको मिल गए होंगे। जिस दौरान ये कल्चर बर्थ ले रहा था उस वक्त लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? The middle class invest years of savings into a single wedding event. According to him, many even resort to loans and long-term EMIs, all in an effort to project wealth and social status for just one night. आज हम अपनी शादियों को ग्रैंड बनाने के लिए और उसे लग्जरियस दिखाने के लिए ऐसी चीजों पर भी पैसा लगाते हैं जिसकी असल में जरूरत थी ही नहीं। हमें आज ये समझना होगा कि सोसाइटी की इन्फ्लुएंस में आकर जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं वो हमारी इंडियन फैमिलीज के फाइनेंशियल स्टेटस को डिग्रेड कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस ट्रैप को स्किप कैसे करें? वेल, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी सेविंग से ज्यादा एक्सपेंस में लगा दें, और दूसरा सोसाइटी को इग्नोर करके अपनी सेविंग्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंस करें। अब फैसला आपका है।